Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पर फिर से यहाँ पर हम फ्लोर बेस्ड के क्वेश्चंस करेंगे 2 वेरिएबल। जो यहाँ पर लेवल रहेगा वो आपका एसबीआई क्लर्क मेंस कराएगा। मतलब जितने भी आपके पास क्लर्क के मेंस के एग्जाम्स होते हैं, चाहे आईबीपीएस हो चाहे एसबीआई हो, जितने भी मेंस के एग्जाम्स होंगे आपके क्लर्क मेंस में, उसमें इस लेवल के क्वेश्चन ही आपके पास पूछे जाते हैं। जो आपके, अगर हम क्लर्क लेवल की बात करें तो क्लर्क लेवल में इसको हम हाई लेवल भी बोल सकते हैं, बट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है एज कंपेरिजन टू पीओ। यहाँ पर अगर हम एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ मेंस की बात करें तो उसमें क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज्यादा बड़े और काफी ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो वहां तक भी हम पहुंचेंगे। तो पहले यहाँ पर हम क्लर्क के मेंस लेवल के क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर हमको लिखा हुआ है कि भाई 8 पर्सन STUVWXYZ are living in 8th floor building. The lowermost floor is number 1, above it is number 2 and so on until topmost floor is number 8। तो यहाँ तक तो इन्फॉर्मेशन सेम होता है कि भाई हमारे पास जब भी क्वेश्चंस फ्लोर वाले आते हैं यहाँ पर हम नंबरिंग कर लेते हैं और हमेशा फ्लोर से ही सॉल्व करेंगे। तो 8 7 6 5 4 3 2 1। तो फ्लोर वाला क्वेश्चन है तो अप्रोच तो हमारा फ्लोर के नंबर से ही होगा। चले अब यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज क्या दी है तो वो देख लेते हैं। ईच ऑफ देम आर इन डिफरेंट वेट। तो हर किसी का वेट अलग अलग है, किसी का 55 है, किसी का 58 है, किसी का 60 है, टिल 73 kg बट नॉट इन सेम ऑर्डर। तो देखो किसी का 55 kg है, किसी का 58 है, तो 8 हमको पर्सन दिए हैं और 8 यहाँ पर वेट दिए हैं, तो हर किसी का अलग अलग वेट होगा। क्लियर? तो ये चीज क्लियर हो गया होगा। तो यहां तक हमारा इंफॉर्मेशन हो गया। अब क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होगा कि ओनली वन पर्सन लिव्स बिटवीन y एंड द वन हु इज लाइटर। तो सिर्फ एक पर्सन रहता है किसके बीच में? y, और जो पर्सन लाइटर है उसके बीच में। तो लाइटर कौन है? देखो लाइटर हम कैसे निकालेंगे? लाइटर मतलब हल्का। तो सबसे हल्का कौन दिख रहा है हमको? 55 kg। और सबसे हैवियर कौन दिख रहा है? 73 kg। तो 55 kg और y के बीच में सिर्फ एक पर्सन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमको y और 55 kg कौन से फ्लोर में है ये तो नहीं पता है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसका हिंट बना लेंगे जो हम यहाँ पर करते आए हैं। क्योंकि कोई भी यहाँ पर लाइन अगर स्किप करते हैं तो बाद में ढूंढने में हमको परेशानी होगी। तो देखो पहला हिंट ये होगा हमारा कि y और जो पर्सन 55 kg का है उसके बीच में एक पर्सन, बट ये नहीं पता है कि y ऊपर है कि 55 kg वाला ऊपर है, इसीलिए 55 अगर ऊपर आया तो एक पर्सन बाद नीचे कौन आ जाएगा? y। तो ये दोनों ही केस यहाँ पर हमको लेके चलना पड़ेगा क्योंकि हमको नहीं पता कि y ऊपर है कि 55 kg वाला पर्सन ऊपर है। ठीक है, इसीलिए दोनों चीज लिए। अगर y ऊपर तो 55 kg नीचे एक पर्सन के बाद, और अगर 55 kg वाला पर्सन ऊपर है तो एक पर्सन के बाद y आ जाएगा। चलो नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है कि W's वेट इज नॉट 58 kg। तो इनडायरेक्ट यहाँ पर दिया है कि भाई W का वेट 58 kg नहीं है, कहीं ना कहीं तो काम आएगा तभी दिया हुआ है। तो सेकंड हिंट यहाँ पर हम बना लेते हैं, W का जो वेट है वो 58 kg नहीं है। तो क्लियर लिख लिया हूँ कि भाई W का जो वेट है वो 58 kg नहीं है। चलो आगे क्या लिखा हुआ है? X lives immediately above W, और उसके आगे लिखा है only one person lives between S and W। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ एक पर्सन यहाँ पर रहता है S और W के बीच में, और इससे ऊपर वाला लाइन में दिया था कि X lives immediately above W। अब देखो W और X के बीच के अगर यहाँ पर कंपेयर करें तो यहाँ पर हमको लिखा है कि X जो है वो W के जस्ट ऊपर रहता है, तो X जो है वो इमीडिएटली अबो रहेगा W के। और हमको यहाँ पर नेक्स्ट में लिखा है कि ओनली वन पर्सन लिव्स बिटवीन S एंड W। S और W के बीच में सिर्फ एक पर्सन रहेगा। अब S जो है वो W के ऊपर आएगा कि S जो है वो W के नीचे आएगा, ये हमको नहीं पता। दो चीजें हो सकती है, या तो S ऊपर आ जाए W के तो X इन दोनों के बीच में आ जाएगा, तो मैं बोल दूंगा कि S और W के बीच में कौन है? X। या तो ऐसा हो सकता है कि भाई X तो यहाँ पर रहेगा, W जो है W के ऊपर रहेगा X, और ये हो सकता है कि S जो है वो नीचे आ जाए एक फ्लोर बाद W के। तो दोनों चीजें हो सकती है। देखो S और W के बीच में एक पर्सन, ये हमको पता है, तो वो पर्सन X हो भी सकता है और वो पर्सन X नहीं भी हो सकता है।
तो देखो दोनों केसेस यहाँ पर लेकर चलना है बराबर बराबर, तभी क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे, ऐसे में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। खुद से कुछ भी एज्यूम हम नहीं कर सकते, क्लियर, क्योंकि S और W के बीच में सिर्फ एक पर्सन है और वो पर्सन X हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो दो पॉसिबिलिटीज बन रहा है इस सेंटेंस से, दोनों सेंटेंस से, कि S X W या फिर X W देन एक पर्सन देन S। चलो नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है ओनली वन पर्सन लिव्स बिटवीन Y एंड द वन whose weight is 70 kg। अब देखो यहाँ पर फिर से बोल दिया है कि Y और जो पर्सन 70 किलो का है उसके बीच में एक पर्सन रहता है। हमको पता है कि Y और 55 केजी के बीच में भी एक पर्सन है। फर्स्ट हिंट यहाँ देखें। अब हिंट में भी हिंट बनाना भी एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्लियर, हिंट में ही हिंट बनाना। वो कैसे? अगर हम हिंट फर्स्ट की बात करें तो ये हिंट को अगर मैं जोड़ूं तो कैसे बनेगा? Y और 70 के बीच में एक पर्सन है। अब अगर यहाँ पर हिंट 1 की फर्स्ट केस की बात करें तो 55 केजी जो है वो एक पर्सन बाद है, ठीक है। तो 70 जो है इस केस में नीचे तो नहीं आ पाएगा क्योंकि Y के नीचे 55 है, तो 70 55 की जगह तो नहीं ले सकता, तो इस केस में हम 70 को ऊपर रखेंगे, तो 70 यहाँ पर आ जाएगा, क्लियर। तो Y और 70 के बीच में एक पर्सन दिख रहा है हमको और Y और 55 केजी के बीच में भी एक पर्सन दिख रहा है। सेकंड केस की बात करें, फर्स्ट हिंट का ही सेकंड केस, तो 55 ऊपर है देन एक पर्सन देन Y, तो यहाँ पर 70 ऊपर तो नहीं आ पाएगा क्योंकि 55 है, तो इस केस में 70 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। Y और एक पर्सन देन यहाँ पर 70, तो ये दोनों चीजें हो सकती है। तो 70 अगर ऊपर आ गया तो एक पर्सन बाद Y, एक पर्सन बाद 55, और अगर 70 नीचे आया तो 55 ऊपर देन एक पर्सन बाद Y, फिर एक पर्सन बाद 70। तो यहाँ पर हमने हिंट पे ही हिंट बनाया और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ऐसे यहाँ पर आपको अप्रोच लगाना होगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? नॉट मोर देन 2 पर्सन आर लाइटर देन W। अब ये लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो एग्जाम में आप बार बार इस लाइन को पढ़ते रहेंगे बट आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। अब इसका मतलब समझिए, 2 से अधिक व्यक्ति W से हल्के नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि W से हल्का या तो एक आदमी होगा या तो 2 आदमी होगा, जीरो नहीं हो सकता। 2 से ज्यादा लोग W से हल्के नहीं है, क्लियर। अब इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं भाई यहाँ पर कि देखो वेट के हिसाब से मैं अरेंज कर लेता हूँ। सबसे पहले आ जाएगा 73 kg, देन आ जाएगा यहाँ पर 70 kg, देन यहाँ पर आ जाएगा आपका 68 kg, देन यहाँ पर आ जाएगा 65 kg, देन आ जाएगा 63 kg, देन यहाँ पर आ जाएगा 60 kg, 6 लोग हो गए, 2 और बच गए। देन आ जाएगा यहाँ पर 55 kg, सॉरी 58 kg, देन यहाँ पर आ जाएगा 55 kg। अब यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब समझते हैं। W से हल्के 2 से अधिक व्यक्ति नहीं है, तो W कहाँ कहाँ हो सकता है? देखो W या तो 60 kg का हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा W से हल्के 2 व्यक्ति हैं, तो 2 से अधिक नहीं है, तो वो 63, 65, 68 इधर तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि अगर W को अगर आप 63 में रख दोगे तो W से 3 लोग यहाँ पर हल्के हो जाएंगे, जो यहाँ पर सेंटेंस यहाँ पर गलत हो जाएगा हमारा, क्योंकि 2 से अधिक व्यक्ति W से हल्के नहीं है। तो या तो W 60 kg का होगा या तो W 58 kg का होगा। 58 kg का होगा तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि सिर्फ एक व्यक्ति हल्का है उससे, और अगर 60 kg का होगा तो मैं बोलूंगा सिर्फ 2 व्यक्ति हल्के हैं। अब यहाँ पर अगर आप सेकेंड हिंट देखेंगे तो यहाँ पर हमको क्लियरली मेंशन है कि W का वेट 58 kg नहीं है, और अगर W का वेट 58 kg नहीं है तो मैं बोल सकता हूँ W का वेट जो होगा वो कितना kg होगा? 60 kg। तो यहाँ पर हमको पता चल गया कि W का जो वेट होगा वो कितना kg होगा? 60 kg। ये हमको पता चल गया, क्योंकि W से हल्के 2 से अधिक व्यक्ति नहीं है, तो W से हल्के या तो एक व्यक्ति होगा, तो एक व्यक्ति तो हो नहीं सकता क्योंकि W का वेट 58 नहीं है, क्लियर। तो उसका वेट 60 ही होगा, ये क्लियर हो गया। तो W का वेट 60 kg होगा, ये हमको पता चल गया। चलो आगे यहाँ पर क्या लिखा है? ओनली वन पर्सन लिव्स बिटवीन Z एंड 60 kg। अब देखो हमने जहां पर निकाल लिया कि 60 किलो किसका वेट है? W का, तो हमको पता चल गया Z और W के बीच में ये 60 जो है वो W है, ठीक है। तो Z और W के बीच में सिर्फ एक पर्सन रहता है,
ठीक है। अब हिंट में ही हिंट बनाना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमारा थर्ड हिंट है, तो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास W से रिलेटेड पॉइंट है। तो W का वेट कितना है, 60 हमको पता है, तो ये जो W है यही 60 kg का है। तो हमको पता है Z और जो 60 kg का है उसके बीच में 1%, तो Z जो है इस केस में ऊपर तो जा नहीं सकता। थर्ड के अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूँ ना, मैं फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ, थर्ड की अगर फर्स्ट केस की बात करूं तो देखो Z जो है ऊपर तो जा नहीं पाएगा क्योंकि W और S के बीच में 1% है। तो इस केस में Z को हमको रखना पड़ेगा नीचे। तो देखो W और Z के बीच में 1% आ गया। तो ये ऊपर क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी S है, तो W और S के बीच में भी 1%। सेकंड यहाँ पर थर्ड हिंट के सेकंड केस की बात करूं तो देखो W और S के बीच में 1% है, हमको पता है W और Z के बीच में भी 1% है, क्योंकि W का जो वेट है वो कितना है 60। तो W और Z के बीच में 60 यहाँ पर 1% है, तो Z जो है इस केस में नीचे नहीं आ पाएगा क्योंकि S है, तो Z जो है वो ऊपर आ जाएगा। तो W और Z के बीच में इस बार X आ गया, और इस केस में W और S के बीच में X। तो ये हिंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर, क्यों यहाँ पर ऐसा हुआ। चलो आगे क्या लिखा हुआ है, Y is heavier than S but lighter than V। अब यहाँ पर बोल दिया कि जो Y है वो S से हैवियर है बट V से हल्का है, क्लियर। तो Y S से हैवियर है, तो इसको मैं यहाँ पर फोर्थ, यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से पुट करता हूँ कि Y जो है वो किससे हैवी है, तो Y का वेट S से ज्यादा है, ये ग्रेटर का सिंबल है। तो यहाँ पर लिखा है कि Y का वेट जो है S से ज्यादा है, क्लियर, बट Y इज लाइटर देन V। तो V से वो लाइटर है, इसका मतलब V का वेट Y से ज्यादा होगा। तो कुछ इस तरीके से बनेगा, तो यहाँ पर V आ जाएगा और ये हो गया। तो देखो V का जो वेट है वो Y से ज्यादा होगा और Y का वेट S से ज्यादा होगा, यही लिखा है, इसका मतलब Y इज हैवियर देन S। तो Y जो है हैवी है S से, ठीक है, बट लाइटर देन V, मतलब V जो है वो Y से हैवी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है द टॉप एंड द लोअर मोस्ट फ्लोर पर्सन्स वेट डिफरेंट आर मैक्सिमम। अब ये जो लाइन है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। ये ऐसे लाइंस होते हैं, एक ना एक ऐसा लाइन मिलता है आपको क्वेश्चन में, जहां से क्वेश्चन बनना स्टार्ट होता है वो यही लाइन, ठीक है। आपको बस ऐसे लाइन का वेट करना पड़ता है। तो द टॉप एंड द लोअर मोस्ट फ्लोर पर्सन्स वेट डिफरेंसेस आर मैक्सिमम। डिफरेंस मतलब उन दोनों का बीच का डिफरेंस, क्लियर, माइनस कर देंगे तो डिफरेंस निकल जाएगा। तो हैवियर यहाँ पर बोला है कि मैक्सिमम, मैक्सिमम कब होता है किसी भी चीज का डिफरेंस, यहाँ पर मैक्सिमम कब होगा, जब सबसे कम और सबसे ज्यादा वाले के बीच का यहाँ पर हम डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि उन दोनों के बीच का डिफरेंस मैक्सिमम होगा। जैसे एग्जांपल ले लो, कोई 10 किलो का है, कोई 20 किलो का है और कोई 30 किलो का है, तो डिफरेंस हाई कब निकलेगा, जब 30 और 10 का यहाँ पर मैं डिफरेंस निकालूंगा। 20 और 10 का निकालोगे तो यहाँ पर मैक्सिमम नहीं मिलेगा, 20 और 30 के बीच का मैक्सिमम नहीं मिलेगा, मतलब 10 और 30 के बीच का निकालोगे तभी यहाँ पर आपको मैक्सिमम मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जो सबसे हैवी है वो कौन है, तो जो सबसे हैवी है वो है 73 kg, और जो सबसे हल्का है वो कितने केजी का है, 55 kg। तो हमको पता है 55 kg और 73 kg के बीच का डिफरेंस जो होगा वो मैक्सिमम होगा, क्लियर। तो इसका ये मतलब हुआ कि 55 kg वाला पर्सन ऊपर भी आ सकता है और 55 kg वाला पर्सन नीचे भी आ सकता है। तो अगर 55 को ऊपर रखूं तो 73 वाला पर्सन नीचे आ जाएगा फर्स्ट फ्लोर में, और अगर 73 kg वाला पर्सन को ऊपर रखूं तो 55 kg वाला पर्सन नीचे आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ये मेरा दो केस बना, ये फर्स्ट केस और ये बन गया मेरा सेकंड केस, क्लियर। तो यहाँ पर हम एज रखते जाएंगे, सॉरी वेट रखते जाएंगे, और लेफ्ट साइड में यहाँ पर हम पर्सन्स के नेम रखते जाएंगे। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है, ओनली वन पर्सन लिव्स बिटवीन Y एंड U। Y और U के बीच में सिर्फ एक पर्सन है। अब देखो U जो है वो कितने केजी का है ये तो हमको नहीं दिया है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि 55 kg हमको पता चल गया कि कहाँ है, फर्स्ट केस में भी और सेकंड केस में भी। तो इसके रिस्पेक्ट में मैं फर्स्ट हिंट को मैं पुट कर लेता हूँ। देखो 55 kg जो है, अगर मैं हिंट फर्स्ट की बात करूं तो सेकंड केस वाला यहाँ पर हमारा फर्स्ट केस में लगेगा, क्योंकि 55 ऊपर है। तो एक पर्सन के बाद यहाँ पर Y आएगा, तो देखो 55 और Y के बीच में एक पर्सन, देन Y और एक पर्सन के बाद यहाँ पर 70 आ जाएगा। तो देखो 55 फिर एक पर्सन, देन Y, देन एक पर्सन, देन 70,
और सेकेंड केस की जब हम बात करते हैं, सेकेंड केस की जब हम बात करते हैं तो 55 यहाँ पर कहाँ है, नीचे है। तो 55 नीचे है तो इसका मतलब ये हुआ कि हिंट 1 का फर्स्ट केस लगेगा। तो 55 फिर 1% के ऊपर के बाद 1% के बाद कौन आ जाएगा, यहाँ पर y आ जाएगा। फिर 1% के बाद यहाँ पर कौन आ जाएगा, जो पर्सन 70 kg का है। तो देख लो यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूँ तो देखो 55 नीचे रहेगा, देन 1% के बाद y, 1% के बाद y, फिर 1% के बाद 70। क्लियर? तो ये यहाँ पर हमने पुट कर लिया। चलो, तो फर्स्ट यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर से जो पॉइंट मिला था टॉप एंड लोअर मोस्ट फ्लोर का डिफरेंस मैक्सिमम होगा, इसी से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो रहा है। 55 kg का यहाँ पर दो यहाँ पर पॉसिबल यहाँ पर फ्लोर्स मिले हमको, फर्स्ट और लास्ट। क्लियर? फर्स्ट और 8, तो यहाँ पर दोनों ही केस में रखे, उसके रिस्पेक्ट में हमने y और 70 kg को पुट कर दिया। चलिए, तो ये तो यहाँ पर हमारा क्लियर हो गया। आगे लिखा था कि ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन y एंड u, y और u के बीच में सिर्फ एक पर्सन है। अगर आप देखें तो u के लिए दो केस बनेंगे, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी। u जो है y और u के बीच में एक पर्सन, तो u जो है वो 8th फ्लोर में भी हो सकता है और u जो है वो 4th फ्लोर में भी हो सकता है। और अगर सेकंड केस की बात करें तो u जो है वो फर्स्ट फ्लोर में भी हो सकता है और u जो है वो 5th फ्लोर में भी हो सकता है। इसका ये मतलब हुआ कि u का वेट 70 kg भी हो सकता है और 50 kg भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमको u तो नहीं पता है, तो दो दो पॉसिबिलिटी बन रहा है। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि भाई मैं इसको मैं हिंट बना के रख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो दो पॉसिबिलिटी है। तो y और u के बीच में एक पर्सन होगा, बट हमको नहीं पता है कि u ऊपर है कि y ऊपर है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा हिंट होगा कि y और u के बीच में एक पर्सन होगा। अगर y ऊपर तो u नीचे, और अगर u ऊपर तो y नीचे। ठीक है, चलो आगे लिखा है W lives on one of the floor above S। अब यहाँ पर बोल दिया कि W जो है वो S के ऊपर रहता है, किसी फ्लोर में रहता है बट S के ऊपर। अगर आप थर्ड हिंट को देखेंगे तो W भी है और S भी है। हमको पता है कि W कहाँ रहता है, S के ऊपर। इसका मतलब हुआ कि W S के नीचे नहीं रहेगा, और S के अगर नीचे नहीं रहेगा तो मेरा थर्ड का फर्स्ट केस यहाँ पर कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि इस केस में W जो है वो S के नीचे है। तो यहाँ पर मेरा कौन सा केस लग रहा है, तो थर्ड का मेरा सेकेंड केस लगेगा। तो देखो इस केस में W जो है S के ऊपर है, और उसके बाद W के ऊपर Z है, और सॉरी उसके ऊपर X है और उसके ऊपर Z है। क्लियर हो गया? तो यहाँ हमको ये चीज पता चल गया। ठीक है, चलो आगे यहाँ पर दिखते हैं। आगे लिखा है कि U का वेट जो है वो 70 kg नहीं है, U वेट इज नॉट 70 kg। तो U अगर 70 kg नहीं है तो हमको पता है, अगर आप फर्स्ट केस में देखो तो U या तो 4th फ्लोर में आता 70 में, या तो 55 में आता। तो मैं क्या करूंगा भाई, U जो है 4th में तो आ नहीं पाएगा क्योंकि 70 kg नहीं है। तो इस केस में हम कहाँ बैठाएंगे U को, 55 kg में। और वैसे ही सेकेंड केस में भी यही करेंगे कि U जो है y और u के बीच में एक पर्सन है, तो u यहाँ तो आएगा नहीं 5th फ्लोर में, तो हम कहाँ बैठा देंगे उसको, तो उसको बैठा देंगे फर्स्ट फ्लोर में। इसका ये मतलब हुआ कि u का वेट कितना हो गया, 55 kg। तो ये हमको पता चल गया कि u का जो वेट है वो कितना है, 55 kg। ठीक है, तो ये चीज हमको यहाँ पर पता चल गया। आगे क्या लिखा है, नॉट मोर देन 2 पर्सन आर हैवियर देन t and x weight is 68 kg। तो x का वेट कितना है, 68 kg। तो यहाँ पर x रख लेता हूँ मैं 68 में। तो 68 में मैं x रख लेता हूँ। अब मुझे पता है कि 2 से अधिक व्यक्ति t से हैवी नहीं है, तो t से हैवी या तो एक पर्सन होगा या तो 2 पर्सन होगा। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर t को कहाँ रखूँ, 70 में, तो मैं बोलूंगा t से हैवी सिर्फ एक पर्सन है। और t को मैं 68 में तो नहीं रख सकता, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी कौन है, x। क्योंकि अगर यहाँ रखता तो भी t के लिए तो जगह था, बट यहाँ पर ऑलरेडी कौन है, 68 kg वाला पर्सन, जो कि कौन है, x। तो t जो है यहाँ पर आ नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी x है। यहाँ पर भी रखता तो मैं बोल सकता था कि t से हैवी 2 व्यक्ति हैं, बट यहाँ पर ऑलरेडी x है, इसीलिए t जो है उसका वेट कितना हो जाएगा, 70 kg। तो मैं बोलूंगा t से एक ही व्यक्ति सिर्फ क्या है, हैवियर है। क्लियर? 2 व्यक्ति नहीं हो सकते, क्योंकि 68 नहीं हो सकता, क्योंकि वो किसका है, तो वो है x का वेट। तो इसीलिए t का वेट 70 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है नॉट मोर देन 2 पर्सन आर हैवियर देन t। t से हैवी 2 से अधिक व्यक्ति नहीं है, या तो 2 व्यक्ति उससे अधिक होंगे,
या तो एक व्यक्ति उससे अधिक होगा। तो एक व्यक्ति अगर हैवियर है तो वो होगा 70 केजी का टी, और दो व्यक्ति अगर हैवियर है तो वो हो जाएगा टी का वेट कितना आना चाहिए 68 केजी, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी कौन है एक्स। क्लियर। और टी को यहाँ पर 65 63 में तो नहीं बैठा पाऊंगा। अगर मान लो 65 में बैठा दिया टी को, तो टी से 3 लोग यहाँ पर हैवियर हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर स्टेटमेंट ये बोलता है कि 2 से ज्यादा उससे हैवी नहीं होने चाहिए, इसलिए टी 65 में भी नहीं आ पाएगा, ना ही 63, और उसके अलावा कुछ और नहीं हो पाएगा। तो टी का वेट 70 हो गया, एक्स का वेट 68 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमको पता चल गया कि टी का वेट जो है वो क्या है 70। तो देखो 70 वाला वेट वाला पर्सन फर्स्ट फ्लोर में कहां पर है, तो वो है 4th फ्लोर में। तो टी को मैं 70 के सामने रख लेता हूं, और सेकंड फ्लोर की अगर सेकंड केस की अगर हम बात करें तो टी को कहां रख देंगे 5th फ्लोर में। तो टी जो है वो 70 केजी का हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हमको पता चल गया कि एक्स का वेट 68 है, टी का 70 है, और डब्ल्यू का 60 है, ये भी पता चल गया। किसका किसका वेट पता चल गया उसको लिख लेते हैं। देखो फर्स्ट तो यहां पर हमको पता चल गया कि भाई U का वेट 55 है, दूसरा पता चल गया W का वेट 60 है, तीसरा पता चल गया T का वेट 70 है। ठीक है, चौथा पता चल गया कि भाई X का वेट कितना है 68 है। ठीक है, इतना यहाँ पर हमको पता चल चुका है। चलो अब आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर अगर मैं हिंट की बात करूं, देखो फर्स्ट हिंट तो कंप्लीट हो चुका है, सेकंड हिंट W का वेट 60 है, इससे हमको यहाँ पर अभी मतलब नहीं है। थर्ड हिंट की बात करें तो यहाँ पर पर्सन्स के फ्लोर के हिसाब से अरेंजमेंट यहाँ से हम रख सकते हैं। देखो Z, X और W ये तीनों साथ में होंगे, जहां पर भी होंगे तीनों साथ में होंगे। क्लियर। और उसके बाद एक फ्लोर बाद W के एक फ्लोर बाद कौन होगा S। ठीक, तो Z, X और W के लिए एक साथ जगह चाहिए मुझे, जहां भी बैठेंगे तीनों एक साथ बैठेंगे। तो ये तीनों एक साथ फर्स्ट केस की अगर मैं बात करूं तो कहां बैठ सकते हैं ये देखते हैं। देखो तीन प्लेस खाली कहां पर है, तो वो है 3, 2, 1। चलो 3, 2, 1 में रख भी दूं तो भाई हमको पता है कि चलो W फर्स्ट में आ भी गया तो S के लिए तो एक फ्लोर के बाद यहाँ पर जगह होना चाहिए। तो इसका ये मतलब हुआ कि फर्स्ट केस में Z, X और W को तो मैं पुट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि फर्स्ट केस में Z, X, W के लिए जगह ही नहीं है। कहां पर रखेंगे, यहाँ पर U है, देन एक फ्लोर के बाद Y है, देन एक फ्लोर के बाद T है, और यहाँ पर 3 फ्लोर खाली हैं, तो यहाँ पर रख तो देंगे बट यहाँ पर एक फ्लोर के बाद S भी आना चाहिए। क्लियर। तो ये केस तो यहाँ पर हमारा कैंसल आउट हो जाएगा। अच्छा सेकंड केस की अगर मैं बात करूं सेकंड केस की अगर मैं बात करूं तो देखो तीनों को साथ में हम कहां रख सकते हैं, 3 फ्लोर खाली कहां दिख रहा है मुझे 8, 7 और 6, यही 3 फ्लोर मुझे यहाँ पर खाली दिख रहा है। क्लियर। तो ये 3 फ्लोर में ही मैं Z, X, W को रख सकता हूँ। तो Z यहाँ पर आ जाएगा 8th में, X जो है वो आ जाएगा 7th में, और W जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 6th में। फिर एक फ्लोर गैप आएगा जो कि कौन हो जाएगा T, फिर उसके बाद यहाँ पर T के नीचे कौन आ जाएगा S। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर पुट होगा। तो Z का वेट क्या हो जाएगा 73, X का अगर वेट की बात करें तो X का वेट कितना है यहाँ पर 68, ये हमको पता है। क्लियर। तो X का वेट 68 डायरेक्ट स्टेटमेंट था, दे दिया। W का वेट हमको पता है कि कितना है भाई 60 केजी, तो W की जगह 60 रख लेते हैं। T का पता चल गया 70 है। देन बात करते हैं S का, तो S का वेट अभी नहीं पता है। ठीक है, Y का वेट, तो Y का भी अभी नहीं पता है। फिर यहाँ पर बच गया यहाँ पर एक पर्सन, कौन बच गया, तो देखो Z हो गया, X हो गया, W हो गया, T हो गया, S हो गया, Y हो गया, V हो गया, तो बचा U हो गया, तो बचा कौन V। तो V को यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, तो V को यहाँ पर हमने रख लिया। अब वेट किसका किसका बचा है, देखो एक बचा है पर्सन S का, एक पर्सन बचा है यहाँ पर Y का, और एक पर्सन बचा है V का। अब हमको पता है V, Y और S से रिलेटेड यहाँ पर हमारा फोर्थ हिंट है, जिसमें यहाँ पर हमको पता है कि V का वेट ज्यादा होगा Y से, और Y का वेट S से ज्यादा होगा। तीन वेट कौन कौन से बचे हैं अगर आप ध्यान से देखें तो एक बचा है आपका 58 केजी का, एक बचा है आपका 63 केजी, और एक बचा है यहाँ पर हमारा 65 केजी। तो ये तीन वेट बचे हैं। तो एक पर्सन बचा है यहाँ पर 63, एक पर्सन का वेट बचा है 58, और एक पर्सन का बचा है 65। हमको पता है कि भाई V का वेट ज्यादा होगा, इसका मतलब हो गया V का वेट 65। Y का वेट की बात करें तो उसका 63 हो जाएगा, देन S का वेट हो जाएगा 58, ये हमको पता चल गया। तो S का वेट 58,
देन y का वेट यहाँ पर हो जाएगा आपका 63, v का वेट जो है वो कितना हो जाएगा 65। तो कुछ इस तरीके से आपका अरेंजमेंट बनेगा। तो बस इतने ही आसानी से आपको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसी तरीके से सॉल्व करिए, यही अप्रोच रखिए तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।